राघव चड्ढा इतना हिपोक्रेट आदमी है जितना आपने सोचा नहीं होगा। कुछ दिन पहले इसका बयान आता है कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की सरकार है और आज इसने बीजेपी खुद ज्वाइन कर ली। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी, हम बीजेपी में विलय करते हैं। राघव चड्ढा जितने भी जेनजी मुद्दे उठाता है, समोसे के रेट और पानी की बोतल सस्ती करने तक, सारे ही पार्टी इसको जिसके लिए रखा हुआ है इसको छोड़ के इसने सब किया। जब केजरीवाल जेल में था तो इसने गलती से भी ये मुद्दा कभी संसद में नहीं उठाया। उसी दौरान ये परिणीति जी के साथ लंदन घूम रहा था। भैया इनको अपनी पार्टी से लेना देना ही नहीं, पार्टी हेड जेल में, भैया से कोई मतलब ही नहीं है। और केजरीवाल को जब क्लीन चिट मिली तो राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को कभी संसद में नहीं उठाया, ना कि अपने कोई ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट किया। मुझे तो उम्मीद ही थी कि राघव चड्ढा एक दिन अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, मगर इतनी जल्दी मुझे नहीं उम्मीद थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी नहीं बदल सकता है। अगर पार्टी बदलता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाए, वो एमपी ही नहीं रह पाएगा। और इसका फाइनल डिसीजन स्पीकर ही लेते हैं। राघव चड्ढा जी को पता था कि स्पीकर जो हैं रूलिंग पार्टी के ही हैं, तो इनको पार्टी बदलने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जब आम आदमी पार्टी में थे राघव चड्ढा, तो मैं इनकी आपको डेली रूटीन बताता हूँ। सुबह उठना, चैट जीपीटी करना कि जेनजी प्रॉब्लम 2026, जो टॉपिक आते थे उसको उठा के राघव चड्ढा जी संसद में जाके पहुंच जाते थे और डायरेक्ट बोल देते थे। इनको जेनजी की नज़र में हीरो बनना था। ना उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते, ना उसकी जांच पड़ताल करते, सीधे मुंह उठा के संसद में पहुंचते और उसको बोलने लग जाते। अब डिलीवरी टाइम वाला ही ले लीजिए कि गवर्नमेंट बहुत पहले से ये बिल पास करना चाहती थी, मगर ये जब इनको पता चला कि ये बिल पास होने वाला है तो ये क्रेडिट लेने से डायरेक्ट पहुँच गए ये मुद्दा उठाने की मैं इसको, भाई मैं जेनजी हूँ, जेनजी का मसीहा हूँ, मैं आके इसको सब करा देता हूँ, सब राज हीरो बन जाता हूँ। कुल मिला के जब ये बात होती है, राघव जी गए मुंह उठा के, जब ये बिल पास होने वाला था तो कहे कि मैं फर्स्ट। और बात करें राघव चड्ढा के साथ 7 और एमपीज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और बात करेंगे हम अशोक मित्तल जी की। यहाँ 10 दिन पहले इनके यहाँ ईडी की रेड पड़ती है और ये 10 दिन बाद, करेक्ट 10 दिन की बात कर रहा हूँ, 10 दिन के बाद ये डायरेक्ट बीजेपी में शामिल हो गए। मोटा भाई भी ने बहुत चुलबुले आदमी है, इनको ऑफर दिया कि मित्तल जी आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, अदरवाइज आप आगे समझिए ये। और मित्तल जी को भी लगा ये बढ़िया मौका है रूलिंग पार्टी में शामिल होने का। सामने से ऑफर भी आ रहा है और मौका भी है कि यहाँ से निकल चलते हैं। और आम आदमी का कुछ अता पता नहीं कब धाराशाही हो जाए। और बात करें संदीप पाठक जी की, ये काइंड ऑफ डाटा साइंटिस्ट है। इनके वजह से ही पंजाब में आम आदमी पार्टी 92 सीटों से जीती है। मैं बताता हूँ वो कैसे। संदीप पाठक जी एक काइंड ऑफ डाटा साइंटिस्ट हैं। आप ये पूछेंगे कि मैं अब कैसे कह रहा हूँ कि ये पंजाब में 92 सीटों से कैसे, इनके वजह से कैसे जीते, मैं बताता हूँ। आम आदमी पार्टी एक सर्वे करवाती है पब्लिक से बोल के कि आपको कौन से जगह पे कौन सा सीएम फिगर आपको पसंद आ रहा है, आप एक मिस कॉल करके हमें ये बता दीजिए। अब इसके वजह से क्या हुआ, आम आदमी पार्टी को एक डिजिटल फिगर मिल गया। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखें, कहीं पे किसी को 40% ये पता चल रहा है कि ये 40% ये आदमी आम आदमी का पार्टी का पसंद आ रहा है, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी क्या करती थी, रैलियाँ करवा देती थी और भी जो सिस्टम था उनका उसको करवा के उसको 100% करने की कोशिश करते थे। ये तरीका यूज़ करके आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे 92 सीटों से लैंडस्लाइड जीत दर्ज की। और बाकी पार्टियों के पास कोई डिजिटल एक्यूरेट डाटा नहीं था। चड्ढा साहब को जब पता है कि ये जिस पार्टी में है आम आदमी पार्टी, वो सीधे तौर पर बीजेपी की एंटी है, मगर जब इनके साथियों पर ईडी का वॉर और इनकी इंटरेस्ट की बात नहीं हुई तो ये जाके सीधे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। भाइयों मेरी इनसे कोई पर्सनल हेट नहीं है, मगर इनकी हिपोक्रेसी दुनिया के सामने आनी चाहिए। इनको कोई पर्सनल हेट जाके कमेंट में इनके मत देना, जो करना हो इसी कमेंट सेक्शन में आप करें।